जनता दरबार एक ऐसा मंच है जहां आम आदमी अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख सकता है। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए एक ऐसा ही मंच देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने लगाया। जिलाधिकारी देहरादून ने ऋषि पर्णा सभागार में जनता दरबार लगाया। इस जन सुनवाई की अध्यक्षता खुद डीएम सोनिका ने की। इस जन सुनवाई में कुल 116 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित रही। इसके अतिरिक्त पेंशन, शस्त्र लाइसेंस सेवायोजित करने, पेयजल बिल अधिक आने, बीमा कंपनी की ओर से धोखाधड़ी, आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत में राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाने, देहरादून से रायपुर, नथुवाला, गुल्लर घाटी बस सेवा शुरू करने से संबंधित प्राप्त हुई। क्या मुख्य समस्याएं रही? 116 के करीबन अभी तक हमारे पास कंप्लेन आई थी और वही मिक्स था, कुछ पानी से, कुछ बिजली से और कुछ ज़मीन पे अतिक्रमण कर दिया है उसके ऊपर थी। तो सभी का जैसे हम करते ही हमेशा सारे अधिकारी यहीं उपस्थित रहते हैं, तो कोशिश करते हैं तत्काल निस्तारण हो जाए। और कुछ क्योंकि लॉन्ग डिस्प्यूट्स हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, तो उनका फिर अलग से हम एसडीएम्स को बता देते हैं कि उन्हें निस्तारित करें। मैम, कोई समस्या बार बार रिपीट हो रही है, उसे जल्दी से जल्दी उसका जो है समाधान किया जाए, उसको लेकर बार बार आप बोल रही हैं। किस तरीके से रहता है अधिकारियों का? कुछ कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिनमें हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन जो कंप्लेनेंट होता है वो बहुत ज़्यादा उससे संतुष्ट नहीं होता है। तो ऐसे कुछ मामले होते हैं जो रिपीटेडली आते हैं हमारे पास, और क्योंकि अधिकारी के हिसाब से उन्होंने अपनी तरफ से निस्तारण उसका कर दिया होता है, तो उसमें फिर हम किसी और को जांच के लिए कहते हैं, जिससे कि उसका निस्तारण और वो संतुष्ट भी हो जाए। जिलाधिकारी ने जनता दरबार में उपस्थित सभी अधिकारियों को जनसुनवाई और ई चौपाल में प्राप्त हो रही शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करना और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब देखना होगा कि डीएम के आदेश के बाद अधिकारी कब तक इन शिकायतों का निस्तारण करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। क्या मुख्य समस्याएं रही? 116 के करीबन अभी तक हमारे पास कंप्लेन आई थी और वही मिक्स था, कुछ पानी से, कुछ बिजली से और कुछ ज़मीन पे अतिक्रमण कर दिया है उसके ऊपर थी। तो सभी का जैसे हम करते ही हमेशा सारे अधिकारी यहीं उपस्थित रहते हैं, तो कोशिश करते हैं तत्काल निस्तारण हो जाए। और कुछ क्योंकि लॉन्ग डिस्प्यूट्स हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, तो उनका फिर अलग से हम एसडीएम्स को बता देते हैं कि उन्हें निस्तारित करें। मैम, कोई समस्या बार बार रिपीट हो रही है, उसे जल्दी से जल्दी उसका जो है समाधान किया जाए, उसको लेकर बार बार आप बोल रही हैं। किस तरीके से रहता है अधिकारियों का? कुछ कंप्लेंट्स ऐसी हैं जिनमें हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन जो कंप्लेनेंट होता है वो बहुत ज़्यादा उससे संतुष्ट नहीं होता है। तो ऐसे कुछ मामले होते हैं जो रिपीटेडली आते हैं हमारे पास, और क्योंकि अधिकारी के हिसाब से उन्होंने अपनी तरफ से निस्तारण उसका कर दिया होता है, तो उसमें फिर हम किसी और को जांच के लिए कहते हैं, जिससे कि उसका निस्तारण और वो संतुष्ट भी हो जाए।